नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए टैक्सोनॉमी का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। अभी तक हम लोग के टैक्सोनॉमी की 3 वीडियोस आ चुके हैं, ये आज चौथा पार्ट है। दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी और आपको जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं वो सभी को पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक जानकारी बता दूं कि जो मेरा इससे पहले पिछला वीडियो आया था उसमें जब हम लोगों ने वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी में जब हम अंतर पढ़ रहे थे, तब उसमें जब वर्टिब्रेट पढ़ रहे थे, जब हमने वर्टिब्रेट पढ़ा था तो यहाँ पर गलती से जब वर्टिब्रेट हम लिखते हैं उस वर्टिब्रेट में ये बी नहीं हो पाया था, यानी उसमें लिखा था VERTERATES। तो याद रखिएगा वहाँ पर बी गलती से छूट गया था, तो आप उस पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम टैक्सोनॉमी का चौथा पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों का अंतर पढ़ा था। इसके बाद अब हम कॉर्डेटा को लेंगे। कॉर्डेटा संघ में आने वाले कितने जीव हैं, उनको किस किस वर्ग में कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो कशेरुकी क्या पढ़ रहे हैं हम आज, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि जो कशेरुकी होते हैं उनकी खास विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैकबोन उपस्थित होती है। क्या बताए थे आपको कि इसमें क्या होता है, बैकबोन उपस्थित होती है। इसमें जो इस वर्ग के जो जीव है ना, उसमें जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, वो पेट की तरफ होता है। कहाँ होता है, वर्टिकल होता है यानी कि पेट की तरफ होता है। लेकिन जो तंत्रिका तंत्र होता है वो डोर्सल साइड यानी पृष्ठीय होता है। ठीक है। इसके अलावा जो इस संघ के जो जीव होते हैं उसमें पोस्टल एनल होती है यानी कि पीछे की तरफ पूंछ पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको जाना था कि आखिर कॉर्डेटा होता क्या है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इस संघ में कौन से प्रकार के जीवों को हम रखते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि जब पृथ्वी का विकास हुआ था, जब क्या हुआ था, पृथ्वी का विकास हुआ था, तब उस टाइम पे हमारी पृथ्वी अलग अलग कालों में अंतराल से आई थी। तो ये जो काल आए थे, इसमें जब जो जैसे काल आते गए वैसे वैसे जीवों का विकास होता रहा। तो जो हमारा कॉर्डेटा संघ है, ये कशेरुकी जो जीवों का जो ये संघ है, इसमें सबसे पहले अगर कहा जाता है कि उद्भव हुआ था तो वो किसका हुआ था, तो वो फिश का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था, फिश। फिश यानी कि मछली। ठीक है, फिश यानी कि मछली। ये सबसे पहले कहा जाता है कि पृथ्वी जगत में जलीय जीवों का निर्माण हुआ था और जलीय जीवों में कशेरुकी में सबसे पहले मछलियां आई थी। इसके बाद समय बीतता गया और फिर अन्य काल आते गए। इसके बाद फिर आया कौन सा, एम्फीबियन। कौन सा आया, एम्फीबियन वर्ग आया। एम्फीबियन यानी कि बोले तो उभयचर। इसे क्या बोलते हैं, उभयचर। इससे पहले हमने आपको बताया है कि उभयचर होते क्या हैं। उभयचर ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में मिलते हैं। वो जल में भी मिलते हैं और थल में भी मिलते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो जल में भी जिंदा रहते हैं और थल में भी जिंदा रहते हैं, ऐसे जीवों को एम्फीबियन कहा जाता है। इसके बाद फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे विकास हुआ किन लोगों का, धीरे धीरे विकास हुआ रेप्टाइल का। क्या हुआ, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप। कौन आए, सरीसृप। ये कौन होते हैं, तो देखिए रेप्टाइल्स रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जो क्या होते हैं, रेंग के जमीन से लग के चलते हैं। तो ऐसे वाले जो जीव होते हैं ना, उन्हें किस वर्ग में रखते हैं, उन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स या सरीसृप बोला जाता है। इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद फिर विकास हुआ या उद्भव हुआ किसका हुआ, फिर आए एप्स। कौन आए, एप्स, जिसे बोलते हैं बर्ड।
ठीक है, यानी कि पक्षी। फिर धीरे धीरे किसका विकास हुआ, एप्स आए, और एप्स के बाद फिर लास्ट किसका विकास हुआ, मैमल्स का। कौन आए, मैमल्स, जिसे बोलते हैं स्तनपायी। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं आपको स्तनधारी भी मिलेगा और कहीं कहीं स्तनपायी भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही स्तनपायी है, वही स्तनधारी है। ठीक है दोस्तों, तो मैमल्स यानी कि स्तनपायी है। तो इस तरह से हम ये जो कशेरुकी वर्ग है, इस कशेरुकी वर्ग में हम लगभग 5 संघ को रखते हैं। अब इन संघ में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो इस संघ में आते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अगर हम उदाहरण देखते हैं सभी के, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो फिश होती है ना, उसमें जो जितनी भी मछलियाँ आती हैं, क्या होता है, जितनी भी मछलियाँ आती हैं सभी को क्या करते हैं, हम इसी में रखते हैं। यानी कि मछली जो वर्ग है उसमें जितनी भी मछलियाँ हैं सभी की सभी को किस में रखते हैं, हम फिश में रखते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनको हम इस वर्ग में नहीं रखते हैं। जैसे फेल मछली का नाम सुना होगा, डॉल्फिन का नाम सुना होगा, और एक पोलर रीजन में पाई जाती है एक मछली जिसका नाम है सील मछली। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है वो मछली, सील मछली, ये एक मछली। ये ऐसी कुछ मछलियां हैं जिनको हम इस वर्ग में नहीं रखते हैं। इनको रखते कहाँ हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आते हैं एम्फीबियन वर्ग। एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, तो याद रखना, एम्फीबियन जो वर्ग होता है इसमें हमने क्या बताया आपको कि ये ऐसे, इस वर्ग में ऐसे जीव आते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, फ्रॉग होता है। कौन होता है, फ्रॉग, यानी कि मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जो क्या रहता है, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। इसके अलावा दोस्तों एक जीव का नाम और सुना होगा जिसे बोलते हैं सेलेमेंडर। इसे क्या बोलते हैं, सेलेमेंडर। ठीक है, ये भी एक ऐसा जीव है जो कहाँ रहता है, जल और थल दोनों में मिलेगा आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एम्फीबियन वर्ग में मेढक है, सेलेमेंडर है, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं, एम्फीबियन वर्ग में से रखते हैं। इसके बाद आते हैं सरीसृप में। तो सरीसृप में आपको सभी को पता है कि सरीसृप जो वर्ग है वो रेंग के चलने वाले, जमीन से रेंग के चलने वाले जीवों का वर्ग कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे आपने सुना होगा क्रोकोडाइल का, किसका नाम सुने हो, क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। क्या बोलते हैं इसे, मगरमच्छ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्टाइल का नाम सुना होगा, यानी कछुआ। ये जो कछुआ होता है ना, ये भी आपका कौन से में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, यानी सरीसृप में आता है। इसके बाद आपने लिजार्ड का नाम सुना होगा, लिजार्ड, यानी इसे क्या बोलते हैं हम, छिपकली। छिपकली भी आपकी कैसे में आती है, सरीसृप में आती है। इसके बाद स्नेक का नाम सुना होगा, स्नेक यानी कि सर्फ, ये भी किस में आते हैं, आपके सरीसृप में आते हैं। ठीक है, तो क्रोकोडाइल्स है, टर्टाइल्स है, लिजार्ड है और स्नेक है, ये सब के सब क्या हैं, सरीसृप वर्ग के जंतु हैं। इसके अलावा अगला वर्ग आता है इसका एप्स या वर्ड। तो याद रखिएगा ना, ऑल वर्ल्ड, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, सबके सब किस वर्ग में आते हैं, आपके एप्स या वर्ड्स का जो संघ है इसमें सबको रखा गया। जैसे आपने सुना होगा पेंगुइन का नाम, पेंगुइन का नाम सुने हो, पेंगुइन है, कीवी है और क्या है, शुतुरमुर्ग है। ठीक है, शुतुरमुर्ग है। ये सब के सब किस वर्ग में आएंगे, आपके ये सब एप्स या वर्ड्स के संघ में इसे क्या करते हैं, हम रखते हैं। इसके अलावा अगर देखें मैमल्स में, तो मैमल्स में याद रखना, हमने यहाँ पे बोला था कि ऑल फिशेस यहाँ आती हैं। यहाँ क्या आती हैं, ऑल फिशेस आती हैं। लेकिन हमने बोला था कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो इस संघ में हम नहीं रखते हैं, उनको हम रखते क्या हैं, यहाँ पर रखते हैं। कहाँ पर, फेल्स में, मैमल्स में रखते हैं। कौन सी ऐसी मछली है, जैसे व्हेल का नाम सुना होगा, व्हेल मछली,
इसको हम रखते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन का नाम सुना होगा, ठीक है, कैसे बोलते हैं, डॉल्फिन बोलते हैं। इसके अलावा सील का नाम सुना होगा, सील फिश, ठीक है, यानी सील मछली, ये भी इसी वर्ग में रखते हैं हम इसे, ठीक है। याद रखिएगा ये मछली आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो आपकी पृथ्वी के पोलर रीजन है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उस क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्रों में ये मिलती है। इसके अलावा और देखें तो फिर इसी वर्ग में हम लोग भी आते हैं, यानी मनुष्य भी आता है, ठीक है। ह्यूमन यानी मनुष्य रख सकते हैं। जितना भी जानवर वर्ग है, एनिमल्स, सब के सब हम क्या कर सकते हैं, इसी में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैमल्स जो होते हैं ना, इनकी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे इनके जो शरीर में जो इनका शरीर होता है ना, वो छोटे छोटे इनके शरीर में बाल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस वर्ग के जो जंतु हैं, संघ के जो जंतु हैं, इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो ये लोग अपने शरीर का तापमान समान रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अब थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, पर एटलीस्ट 37 डिग्री हम मानते हैं। तो मतलब ये इस वर्ग के जो जीव होते हैं ना, जंतु होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी खास बात, ये लोग अपने बॉडी का, शरीर का टेम्परेचर क्या रखते हैं, समान रखते हैं। इसके अलावा इस वर्ग के जितने भी नर जंतु है ना, मादा जंतु है ना, वो अपने समान बच्चे पैदा करती हैं। इसके अलावा इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा यानी बोले तो गर्भनाल से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इसमें खास विशेषता हैं। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये जो सांस लेते हैं ना, तो वो कहाँ से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, यानी कि फेफड़े से लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी विशेषता हैं स्तनपायी की, जिसे हम, जिनमें ये गुण पाए जाते हैं, उनको हम इस वर्ग में रखते हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर समान रखते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो गर्भनाल या प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। ये लोग जो श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं, वो लोग कहाँ से लेते हैं, लंग्स या फेफड़े से श्वसन की क्रिया करते हैं। तो जिनमें ये सब चीज़ें गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, स्तनपायी में रखते हैं। और ये व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, ये जो है ना, इनमें सब में ये गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे फिश वर्ग में न रख करके, फिश के संघ में न रख करके, हम इन्हें रखते हैं मैमल्स के संघ में, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर है, ये पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ये जो एग्जाम्पल आपने पढ़े कि बोल देगा व्हेल मछली कॉर्डेटा संघ के किस वर्ग का जंतु है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मैमल्स में आता है, और मैमल्स में व्हेल मछली ये इसका उदाहरण है। आपको सैलेमेंडर दे देगा, पूछ लेगा ये जीव कॉर्डेटा संघ के किस संघ का जीव है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एम्फीबियन है। आपको लिजार्ड पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा कि रेप्टाइल्स है। यानी कि इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको बनते हैं। इसके बाद देखते हैं, अभी हमने देखा क्या, एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसमें जो इनका श्वसन अंग है वो क्या है, क्या है, श्वसन अंग। तो देखिए श्वसन अंग की अगर बात करें इनमें, तो इनमें जो श्वसन अंग होते हैं, तो सबसे पहले हम फिश की देखते हैं। फिश में जो श्वसन अंग होता है, वो ये लोग श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं, तो आपने सुना होगा गिल्स से करते हैं। कहाँ से करते हैं, गिल्स, यानी कि क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, गलफड़े से करते हैं ये लोग, ठीक है। याद रखिएगा, फिश वर्ग जो होता है, संघ जो होता है, इसके जितने भी जंतु होते हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, आपके गिल्स या गलफड़े से करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं एम्फीबियन वर्ग। एम्फीबियन यानी उभयचर। अब ये तो आपको पता है, उभयचर ऐसे जीवों को कहते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो जो जल में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, गिल्स से सांस करते हैं। जब वो जल के अंदर रहते हैं तो वो गिल्स से करते हैं। जब जल से बाहर रहते हैं तो लंग्स से करते हैं। कहाँ से करते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े से करते हैं, ठीक है। क्या कहाँ से लेते हैं ये लोग, फेफड़े से लेते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं जो क्या करते हैं, गिल्स से भी करते हैं, लंग्स से भी करते हैं, और स्किन से भी करते हैं।
कहाँ से? स्किन यानी कि त्वचा से भी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से उभयचर जीव का श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन दे देगा गिल्स, ऑप्शन दे देगा लंग्स, ऑप्शन देगा स्किन और एक लास्ट ऑप्शन दे देगा सभी। तो आपको याद रखना है कि जो गिल्स, लंग्स और स्किन ये सभी के सभी एम्फीबियन वर्ग के जीवों का श्वसन अंग कहलाता है, या श्वसन अंग इससे ये होते हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन में लॉक क्या करना है? ऑल का ऑप्शन को क्या कर देना? आपको लॉक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स जो वर्ग है यानी सरीसृप जो जमीन से लग के चलता है, उसको अगर देखेंगे तो ये जो होते हैं, तो इसमें अगर देखें तो रेप्टाइल्स जो वर्ग है ये जो होता है, तो इसमें अगर देखें तो लंग्स मतलब एक शब्द हम यहाँ बोल सकते हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली यानी कि अधिकतर। मोस्टली क्या? अधिकतर। अधिकतर का मतलब समझ गए ना आप लोग? अधिकतर का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग? श्वसन की क्रिया लंग्स से करते हैं। ठीक है, ये लोग अपनी श्वसन की क्रिया लंग्स से करते हैं, लेकिन हमने अधिकतर बोला है, तो इसमें कुछ ऐसे जीव भी होंगे जो अपनी श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं? गिल्स से करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो रेप्टाइल्स हैं और जलीय हैं, तो वो लोग अपनी श्वसन की क्रिया कहाँ से करेंगे? गिल्स से करेंगे। लेकिन अधिकतर जो ऐसे जीव हैं जो लोग क्या करते हैं, जो रेप्टाइल्स वर्ग में हैं और स्थल में रहते हैं, तो ऐसे जो जीव होते हैं ना, वो अपनी श्वसन की क्रिया क्या करते हैं? लंग्स से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, तो मोस्टली शब्द लगाया है कि मोस्टली ये लोग लंग्स से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में भी रहते हैं, तो वो लोग अपनी श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं? गिल्स से करते हैं, यानी कि गलफड़ों से करते हैं। इसके बाद देखते हैं एप्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी। इसका अगर श्वसन अंग देखें ना, तो ये लोग अपनी श्वसन की क्रिया जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? लंग्स से करते हैं। कहाँ से करते हैं? लंग्स से करते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़ों से क्या करते हैं? ये अपनी श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है मैमल्स में। तो मैमल्स सीधी सी बात है, इससे पहले अभी हम बता चुके हैं, ये लोग अपनी श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं? लंग्स यानी कि फेफड़ों से करते हैं। तो ये है दोस्तों क्रोकोडाइल्स के आने वाले जितने भी संघ और उनकी ये श्वसन अंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिश का गिल्स है, एम्फीबियन का तीनों है, गिल्स भी है, लंग्स भी है, स्किन भी है। रेप्टाइल्स का 2 है, आपको लंग्स करना है मोस्टली, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, वो लोग श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं? गिल्स से करते हैं। इसके बाद एप्स या पक्षी वर्ग जो आता है, उसमें जो श्वसन की क्रिया करते हैं ये लोग, वो क्या करते हैं? कहाँ से? लंग्स से करते हैं, यानी फेफड़ों से करते हैं। और जो मैमल्स यानी हम लोग जिस वर्ग में आते हैं, वो भी हम लोग भी श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं? लंग्स या फेफड़े से करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा इस वर्ग के, इस संघ के जितने भी जीव हैं उनके श्वसन अंग। इसके बाद अब हम देखते हैं इनके हृदय। ठीक है, हार्ट देखते हैं। आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो कई चैम्बरों से मिलकर बना है। ठीक है, किसी जीव का हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर बना है, किसी का 3 बना है, किसी का 2 बना है। इस तरह से अलग अलग चैम्बरों से ये हार्ट हमारे बने होते हैं। देखिए, अगर हम हार्ट को देखें तो ये जो हमारा हार्ट है, मानो कि ये हमारा एक हृदय है, ये इस तरह से 4 भागों में विभाजित होता है। क्या होता है? ये 4 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो किसी किसी में 1, 2, 3 और 4 पाए जाते हैं चैम्बर। किसी किसी में ये जो लाइनिंग होती है ना, ये नहीं होती है। क्या होता है? ये लाइनिंग जो होती है ना, ये नहीं होती है। ठीक है, तो कितने चैम्बर हो गए? केवल 2 चैम्बर हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, और किसी किसी में क्या होता है कि सिर्फ इतना पोर्शन होता है, इतना होता है। तो फिर आपको इसमें क्या दिख रहा है? 3 चैम्बर हो गए, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमारे जो इस वर्ग के संघ के जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें 2 केवल चैम्बर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल 3 चैम्बर पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे संघ के जीव हैं जिसमें 3 कक्षीय हृदय, चैम्बर मतलब होता है कक्षीय। तो कितने कक्ष होते हैं? किसमें 2 होते हैं, किसमें 3 होते हैं और किसमें 4 होते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिश वर्ग को। तो फिश में अगर देखें ना, तो इसमें जो हार्ट होता है
वो 2 कक्षीय होता है। कितना कक्षीय होता है? 2 कक्षीय होता है। यानी इसमें जो हृदय होता है वो केवल उसमें 2 कक्ष मिलेंगे, यानी 2 चैम्बर मिलेंगे। ठीक है, 2 चैम्बर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें देखें, किसमें? एम्फीबियन वर्ग में, तो एम्फीबियन में अगर देखेंगे तो इसमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर यानी कि 3 कक्षीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो हार्ट होता है वो कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। इसके बाद हम देखते हैं रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स में भी याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो हार्ट होता है वो कितने कक्षीय होता है? वो जो होता है इसमें भी क्या होता है? 3 कक्षीय होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें एक एक्सपेंशन यानी अपवाद है। अपवाद रूप में याद रखिएगा, ये जो अपवाद है वो कौन है? अपवाद जो है वो है मगरमच्छ। कौन है? मगरमच्छ है। और ये जो मगरमच्छ है यानी क्रोकोडाइल है, इसमें जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 4 कक्षीय होता है। याद रखिएगा, रेप्टाइल्स के जितने भी जीव हैं सब में हृदय जो होता है ना वो 3 कक्षीय मिलेगा। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल होता है, जो आपका मगरमच्छ होता है ना, इसमें जो हार्ट होता है वो 4 कक्षीय होता है। ये इसका अपवाद है और ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं एप्स या वर्ड वर्ग को। तो एप्स या वर्ड में जब हम देखते हैं कि इसमें हार्ट कितने कक्षीय होता है, तो याद रखिएगा इसमें भी हार्ट कितना होता है? 4 कक्षीय होता है, यानी 4 चैम्बर होते हैं इसमें। इसके अलावा जो मैमल्स हैं इसमें अगर देखें तो इसमें भी हृदय 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्षीय हृदय होता है। यानी जो हमारा हार्ट होगा वो 4 कक्ष में विभाजित होता है, जिसमें निलय और आलिंद होते हैं। दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ये हृदय कैसा होता है, तो जब हम इसके अंदर टॉपिक में अब आगे जाएंगे तब हम वहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत ईजिली तरीके से हम इनको समझेंगे। तो आप बस अभी तो सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि स्वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें हृदय कैसा होता है, उसमें गिल्स कैसे होते हैं, उसमें ये किनको किनको इस संघ में रखते हैं, सिर्फ आप अभी इतना जान लीजिए। जब हम इसके अंदर आगे टॉपिक में बढ़ेंगे ना, तब इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली तरीके से समझेंगे, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँ और आप उन्हें एग्ज़ाम में सही तरीके से कर सकें। बस दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और इस चैनल को अगर आपको वीडियोज़ ये पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये सर आप लोगों को साइंस की बायोलॉजी सिखा पा रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो वर्ग में, आपके जो ग्रुप में फ्रेंड सर्किल है, उसमें जितने भी ऐसे लोग लगते हैं तुम्हें कि ये कंपटीशन कर रहे हैं, या तो फिर वो 10वीं से लेके 12वीं तक में बायो में या जीव विज्ञान में किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन लोगों को मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, उन्हें लिंक दे दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ये चीज़ें देख सकें। मैं वादा करता हूँ कि जो मेरा वीडियो एक बार देख लेगा उसे ज़रूर पसंद आएगा और उसे इन सब चीज़ों में जो समस्याएं आ रही होंगी वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। बस आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों को इसी तरह से हर एक वीडियो ईजिली तरीके से समझा करके आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं, इसमें ब्लड की बात आती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे ब्लड पूछ लेता है। ब्लड पूछ लेता है मतलब देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इसमें जो 5 संघ हैं, इस 5 संघ में कुछ ऐसे संघ हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो केवल जल में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल थल में रहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं केवल, या तो फिर जल और थल दोनों में रहते हैं, उनमें जो ब्लड पाया जाता है वो कोल्ड ब्लड पाया जाता है, यानी ठंडा खून पाया जाता है, ठंडा रक्त पाया जाता है। और जो स्थल में केवल रहते हैं वे कैसे होते हैं, वो गर्म खून के होते हैं, यानी गर्म यानी कि वार्म ब्लड होता है उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
इसमें जो पहला संघ का मछली वर्ग है, इस मछली वर्ग में आपके जो ब्लड पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है आपके, वो पाया जाता है कोल्ड ब्लड, याद रखिएगा, यानी ठंडा ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये रख सकते हैं कोल्ड ब्लड, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो मछली वर्ग है इसमें जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का होता है, वार्म होता है या कोल्ड होता है। तो याद रखिएगा ठंडा ब्लड होता है यानी कोल्ड ब्लड होता है। इसके अलावा दूसरा वर्ग जो आता है आपका, दूसरा संघ है एम्फीबियन। इसमें भी आपके जो इस संघ के जो जीव है ना, इसमें ये भी क्या करते हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं। तो इसमें भी कैसा पाया जाता है, ब्लड कोल्ड पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी कैसा पाया जाता है, कोल्ड ब्लड पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं। तो रेप्टाइल्स भी कुछ ऐसे वह हैं, ये लोग भी ऐसे हैं, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, पानी में भी रहते हैं, स्नेक हैं, पानी में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहाँ रखेंगे, ऐसे जीवों में ब्लड कैसा पाया जाएगा, तो इसमें भी कैसा पाया जाएगा, कोल्ड ब्लड पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसा पाया जाएगा, कोल्ड ब्लड पाया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं एप्स या बर्ड्स को। तो एप्स या बर्ड जो है ना, ये आपके जल में नहीं मिलते हैं, ये आपके या तो स्थल में मिलेंगे या तो ऊपर आसमान में उड़ते मिलेंगे। तो जब ऊपर आसमान में उड़ेंगे या स्थल में रहेंगे तो इनका जो ब्लड होता है वो पानी के संपर्क में नहीं आता है, यानी इनकी बॉडी पानी के संपर्क से नहीं रहती है। जब नहीं रहती है तो जब इनके शरीर की जो अंग हैं वो जब कार्य करते हैं तो वो क्या होते हैं, हीट होते हैं, और हीट होते हैं तो जो ब्लड होगा वो भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इसलिए इस संघ के जो जीव है ना, उसमें कौन सा ब्लड पाया जाएगा, वार्म ब्लड, यानी गर्म पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इसमें है, इस संघ के जो जीव हैं एप्स के, उसमें वार्म ब्लड यानी कि गर्म खून पाया जाता है। इसके अलावा जो मैमल्स आए, मैमल्स भी सेम है, बर्ड की ही जैसी कहानी है, ये भी स्थल में रहते हैं, ठीक है। ये भी क्या रहते हैं, स्थल में रहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली और सील मछली ये पानी में रहती है, लेकिन याद रखिएगा ये एक्सपेंशन है, अपवाद है। जैसे आपको हमने बोला था है ये मछली, लेकिन इन्हें हम मैमल्स में रखते हैं। इसी प्रकार से इनकी ब्लड भी जो है ना, ये लोग, हमने इसमें एक विशेषता बताई थी कि मैमल्स में कि ये लोग अपना तापमान एक समान रखते हैं। तो ये भी इनमें खास बात होती है इन मछलियों में। व्हेल मछली है, डॉल्फिन मछली है, सील मछली है, ये लोग भी अपना तापमान से बॉडी का समान रखते हैं, यानी कि ये गर्म खून में आते हैं। इसलिए इनकी इन सब विशेषताओं के कारण ही हम इन्हें कहाँ रखते हैं, मैमल्स या स्तनपायी में रखते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा मैमल्स जो होते हैं इसमें भी वार्म ब्लड पाया जाता है। कैसे, वार्म ब्लड पाया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। देखिए यहाँ जो फिश है ना, ऑल फिशेस, आपने एक मछली का नाम सुना होगा, शार्क मछली। कौन सी मछली का नाम, शार्क मछली का नाम सुना होगा। ये जो शार्क मछली है इससे बोलते हैं डॉग फिश। क्या बोलते हैं इसे, डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डॉग फिश। अब इसे डॉग फिश क्यों बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये शार्क मछली है, जिसको डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डॉग होता है ना, वो आपने देखा होगा कि पुलिस जो होती है वो जासूसी के लिए यूज करती है। और जासूसी के लिए कैसे यूज करती है उसे, वो सूंघ करके कोई भी चीज़ की घटना स्थल का मुआयना करता है और उन सब चीज़ों की पहचान कर लेता है। इसी प्रकार से सेम गुण इस मछली में भी पाया जाता है, इस शार्क मछली में भी यही गुण पाया जाता है, यानी कि इसकी सूंघने की क्षमता बहुत होती है। और जब सूंघने की क्षमता वही होती है जो कुत्ते की होती है, सूंघने की क्षमता डॉग के पास, वही सूंघने की क्षमता इसके पास भी होती है। इसलिए इससे क्या बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं। यानी कि ऐसी मछली जिसके पास कुत्ते व डॉग वाला गुण हो उसे क्या बोलते हैं, डॉग फिश, या उसका दूसरा नाम शार्क मछली भी है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछी जाती है कि शार्क मछली को किस वर्ग में रखेंगे, तो बाकी जितनी भी मछलियाँ हैं ना, सभी को सभी फिश वर्ग में ही रखेंगे। बस इन मछलियों को याद रखिएगा, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली और सील मछली, इन मछलियों को हम मैमल्स के वर्ग में क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये था दोस्तों आज हमारा कॉर्डेटा संघ, जिसमें हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा कि इसे हमने 5 भागों में बांट दिया।
इसके बाद फिर हमने उसके एग्जाम्पल देखे कि इस संघ में आने वाले कितने ऐसे जीव हैं, कौन कौन से जीव हैं जिनको हम इसमें रखते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं ना, यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बाकी होते तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन हमें बहुत को नहीं पढ़ना है, हमें केवल वही पढ़ना है जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं। तो इसमें इन एग्जाम्पलों को पढ़ना है आपको। विशेषकर ये क्रोकोडाइल्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, इस क्रोकोडाइल्स को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद जो श्वसन अंग हमने देखे कि ये जो इस संघ के जो जीव हैं वो अपने जो श्वसन अंग उनका होता है वो कहाँ से ये लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। इसके बाद फिर देखा हृदय, कि इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बरों में बटा होता है, ठीक है, कितने कक्षीय होता है, सभी के हमने देखे। इसके बाद ब्लड देखा, ब्लड में हमने क्या देखा कि ये जो ब्लड होता है ये ब्लड कितने चैम्बर में ब्लड कैसा होता है, वार्म होता है कि कोल्ड होता है। तो हमने बताया कि ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में या जल में रहते हैं उनमें कोल्ड ब्लड पाया जाता है, और ऐसे जीव जो केवल स्थल में पाए जाते हैं उसमें कैसा ब्लड पाया जाता है, उसमें वार्म ब्लड यानी कि गर्म खून पाया जाता है। तो दोस्तों आशा है कि ये जो कॉर्डेटा संघ हमने आपको आज दिया, ये कॉर्डेटा संघ आपको बहुत अच्छी तरीके से हम समझा पाए होंगे। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कॉर्डेटा संघ को देखा। अब जो अगला वीडियो आएगा क्लासिफिकेशन का, टेक्सोनॉमी में अगला जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा का, यानी कि अकशेरुकी जीवों का, ऐसे जीव जिनमें बैकबोन नहीं होती है। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि उसमें कितने संघ हैं। वैसे हमने उसका वर्गीकरण किया था, उसमें हमने उसे 10 संघ में बांटा था। तो वो जो 10 संघ हैं उनकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनमें क्या खास खास बातें होती हैं, उसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वो केवल जीव का नाम दे देगा और वो पूछ लेगा कि ये किस संघ का जीव है, तो फिर आपको वहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से वर्ग में हम रखते हैं इसे। तो हम उसको देखेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास भी वो वीडियोस ये पहुंच सकें, ताकि हम उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकें और उनकी भी तैयारियां करवा सकें। याद रखिए दोस्तों, ये जो साइंस है ना, ये विशेषकर आप लोगों के लिए जो आने वाला अभी आगामी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है और आने वाला जो अभी रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से जो साइंस है वो बेहतरीन तरीके से कंटेंट्स को तैयार करके आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए विशेषकर है। बाकी हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल का करते रहिए, ताकि हमारे चैनल को जो सपोर्ट है, जो चाहिए आप लोगों से, वो मिलता रहे, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे, तो हम भी आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाते हैं नॉन कॉर्डेटा संघ। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इन सब वीडियोस को बहुत ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझना है इन वीडियो को। इनमें जो कंटेंट है ना उसको समझना है कि हम उन सब चीज़ों को कैसे वो चीज़ें बता रहे हैं। आप समझ लेंगे ना तो आप उसका 50% दिमाग में कवरेज कर लेंगे, बचा 50%। तो जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो वो आप उसको 100% पूरा कर लेंगे। तो आप लोग नोट्स भी बनाइए, वीडियो वॉच भी करिए। एक बार नहीं होता है ना तो उसे 2 बार करिए, पर जब तक मत उसे छोड़िए जब तक आपको ये नहीं लगता कि इस वीडियो से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे अब मैं उन्हें कर पाऊँगा। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस करेंगे, अपने आप में ये चीज़ें लाएंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।